हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। मैं निशा सैनी। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगी विद कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को करने के आपको 5-6 तरीके बताऊंगी। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करिएगा। ठीक है, और हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपके क्या हो जाए, जल्दी से कवर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं करवाने वाली हूँ परसेंटेज, वो 0 से लेकर एकदम हाई लेवल तक का कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को जरूर आप सब तक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे परसेंट को सीधा का सीधा, जैसे आपका टाइम बचे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आ जाए कि बताओ भाई 100% का मतलब कितना होता है। सबसे पहले आपसे पास में आ जाए 100% का मतलब क्या होता है। तो 100% का मतलब कैसे लिखोगे आप भाई? अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 100 का मतलब अगर मैं निकालूँ इधर, तो यानी क्या हो जाएगा 100 बट्टा प्रतिशत के लिए बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, तब बचा कितना 1। तो मैं 100% को डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, 1 को। 100% का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि भिन्न रूप में 1 लिख सकते हैं। वही 100 का आधा करें, 100 का आधा की बात की जाए, यानी कि 50 बात करूँ, तो 100 का आधा कितना होता है 50। तो 50% का मतलब कितना होता है? देखो 100 का मतलब 1 होता है, तो 100 का आधा 50, तो 50 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। करके देखो, 50/100 का मतलब प्रतिशत का मतलब 100, 0 से 0, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 1/2। डायरेक्ट भी 1/2 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वही मैं 50 का आधा करूँ, 50 का आधा कितना होता है 25 होता है। जब एक बात बताओ, 100 का प्रतिशत मतलब भिन्न रूप 1 होता है, 100 का आधा किया 50, तो क्या हो गया 1/2। तो 25 का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। करके देख लो, चाहे 25/100, और 25 के पाड़े में 100 कितनी बार आता है 4 बार, तो 1/4 हो गया। वहीं 25 का भी आधा करें तो कितना होता है 12.5% होता है। तो 12.5% कहीं भी दिख जाए तो आपको पता है 25 का 1/4 होता है, तो 12.5 तो इसका आधा है। आधा का मतलब क्या होगा 1/4 गुना इसका भी एक आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई 1/4 गुना 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। वही अगर मैं बात को 12.5 का भी आधा करो, 12.5 का आधा कितना हो जाएगा 6.25%। 6.25% की बात को जब मैं इसका आधा करूँ तो इसका भी तो आधा होगा ना। 1/8 का आधा कितना, तो देखो 1/8 गुना इसका आधा कर लो, यानी कि 1/2। इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, यानी कि 1/16 लिख सकते हैं। मैं सीधा का ये वाली जो है ना, ये वाली भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/16 वाली, 1/8 वाली, 25 का, ये दो तो पूछे नहीं जाते देखो, लेकिन ये आपको ध्यान रखनी है। वही आपके पास में, ये तो कुछ बेसिक थी। अगर आपके पास में पूछ ले 14 सही, सबसे ज़्यादा बार बार में रिपीट होने वाली संख्या 14 सही 2/7 का प्रतिशत बताओ कितना होता है। ठीक है, 14 सही 2/7 का प्रतिशत कितना होता है, तो आपको पता है, इसका याद रखना कितना होता है 1/7 होता है। सोल्व करके देख सकते हो, 14 को 7 से गुणा करोगे, प्लस 2 करोगे, फिर बट्टे में क्या करोगे 100 करोगे, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना निकलेगा 1/7 निकलेगा। ठीक है, अब वही मैं बात करूँ 14 का डबल, 14 का डबल कितना होता है, 14 दूनी 28 होता है, 28। अब यहाँ 2 आ गया तो कितना 4/7, 28 सही 4/7 का मतलब कितना होता है। देखो याद रखना, जब 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 के बाद में कितना आता है 2, तो 2/7। 14 का पहाड़ा चल रहा है, तो 14 दूनी 28 होता है। 14 ती कितना होता है, 14 का पहाड़ा 3 बार करोगे तो कितना होता है, 14 दू ती 42 होता है। अब देखो 2 4, अब कितना जाएगा 6/7। तो अब देखो यहाँ सीरीज चल रही है, अपन ने 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया, तो अब कितना कर देंगे 3 कर देंगे, 3/7 होता है। तो अगर आपको कहीं भी मिले 42 सही 6/7 प्रतिशत, तो ये नहीं करना कि पहले क्या करेंगे 42 को इससे गुणा करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर बट्टा 100 करेंगे, फिर जाकर ये वैल्यू निकलेगी। आप सीधा याद रखिए 3/7 होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, 14 चौक कितना होता है 56 होता है। अब देखो मैं इधर एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, 56 सही 7/7 हो जाएगा, 7 मतलब 8 हो जाएगा ना। देखो 2 2 4 6, फिर क्या आएगा 8। अब भाई ये बड़ी वाली ऊपर वाली संख्या तो ज़्यादा हो गई, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको एक कैरी दे दो। कैरी देते कितने बच जाएंगे 57 सही
कितना बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है। देखो लाइन से चल रहे 1 2 3 और अब क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो 14 चौक कितना होता है, 56 हो गया। 14 पंजो कितना हो जाएगा, 70 होता है। तो 70 सही कितना हो जाएगा, देखो 6, फिर आगे से चलेगा तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सीधा सीधा इसकी कैरी ले लो तो 70 की कैरी लेगा मतलब 71 सही 3/7 बोल सकते हैं। ठीक है, पहाड़ा ही चल रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो लाइन से चल रहे 1 2 3 4, अब क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू और आ जाती है आपके पास में, कौन सी, आपके पास में आ जाता है भाई 16 सही 2/3 का 3% का मतलब कितना होता है। 16 सही 2/3%, इतनी बार आता है कि इसको रट लेना। वैसे तो देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको गुणा करोगे, पहले तो आप 16 का 3 से गुणा करोगे, फिर 2 प्लस करोगे, फिर बट्टा 100 करोगे, 100 गुणा 3 करोगे। इसको सोल्व करने का सीधा सीधा इसका आंसर अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। वही 16 की बात करें तो 16 से 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ ले 33 सही 1/3% का मतलब कितना, ये दो तो रट लेना भाई, और एक 300/100 सॉरी 100/300 ना, वो भी याद रखना है। तो इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 100/3, तो 100/3 गुणा 100, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो मैं सीधा भी इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/3। 33 से 1/3 को अगर भिन्न रूप में चेंज करें, प्रतिशत से हटाएं तो कितना जाएगा, 1/3। वही आपसे कई बार पूछते हैं 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है 2/3 होता है। ठीक है, वही अगर आपसे पूछ ले 11 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1/9 होता है। अगर आपसे पूछ ले 9 सही 1/11% का मतलब कितना होता है, तो 1/11 हो जाता है। अब देखो रटने वाली कोई बात नहीं है, सीधा सीधा देखो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर आपके पास 100 आ जाए तो 100 का मतलब कितना हो जाता है, 1 होता है। 100 का आधा किया 50, तो 1 का भी आधा कर दो, आधा हो गया। 50 का फिर मैंने आधा किया 25, तो 1 का आधा का भी आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, पाव हो जाएगा। 25 का आधा किया तो कितना हुआ, 12.5 हुआ। 12.5 जब 25 12.5 का आधा है तो 1/4 का भी आधा कर दो तो कितना हुआ, 1/8 हो जाएगा। फिर 12.5 का और आधा किया, यानी कि 2 भाग दिए। देखो 2 का भाग दिया है मैंने इसमें, आधे का मतलब है 12.5 में 2 का भाग, तो कितना होता है 2 के पहाड़े में 12 कितनी पर आता है, 6 पर आता है, 0.25। ठीक है, तो इसको किया तो कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही मैंने 14 के पहाड़े से किया, 14 का पहाड़ा 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, 14 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 28, 2 फिर 4 आ जाएगा 4/7, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2/7। तो इस तरीके से आप पूरा याद रख सकते हो। मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, और ये स्टार्टिंग वाले ये बहुत ज़्यादा आपके बार बार में रिपीटेड होती है। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रतिशत रूप में बता देती हूँ, कुछ जो सीधे के सीधे पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, 1 मिनट मैं कॉपी को सही कर लूँ भैया, है ना। चलिए अभी आपसे पूछ ले, एक साइड अपन क्या लिख लेते हैं, भिन्न लिख लेते हैं। ठीक है, भिन्न रूप, और एक साइड क्या लिख लेते हैं, प्रतिशत रूप। अब आपको चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको याद है ना तो आप सीधा सीधा चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ आपको करना है 1/2 को किस रूप में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो 1/2 को प्रतिशत में कैसे चेंज करोगे भाई, 1/2। प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते, 100 से गुणा करते। अब अगर इसे काटोगे तो कितना, 2 के पहाड़े में 100 कितनी बार आ जाएगा, 50 बार। तो इसका प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा, 50%। तो मैं बोल सकती हूँ आधे का मतलब होता है 50%। सीधा आपसे पूछ ले हाफ को प्रतिशत में बदलो तो कितना करोगे, 50%। वही अगर आपसे पूछ ले 1/3 को प्रतिशत में चेंज करो तो कैसे करोगे, 1/3 गुणा 100। ये वाली तो याद रख लेना, बहुत बार आता है ये प्रतिशत, आता है भिन्न में चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/3। 3 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है भाई, 9 आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 3। तो इसका वैल्यू कितना, 33 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1/4 का मतलब कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1/4 का मतलब 1/4 गुणा 100। आपको पता है 4 के पहाड़े में 100 कितनी बार आता है, 25 बार आता है। करके देखना, 4 दूनी 8, 8 2 बच गए,
कितने हो गए 0, कितनी बार आता है 20 बार, तो कितना, सॉरी 5 बार आता है तो कितना होगा 25, तो इसका 1/4 का मतलब कितना होता है 25% होता है। वही मैं आपसे बोल दूं 1/5 का मतलब कितना होता है, तो वही आप 1/5 गुणा 100, आपको पता है कितनी बार आएगा 20 बार आ जाएगा। 20% कैसे, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार, 2 बार, 10 से काट लो ना, 5 से काटो ना, 5 दूनी 10, ये लो 20 हो गया ना 20%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा। देखो मैं बेसिक करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने ये कर रखा है वो थोड़े स्पीड से देख लें। ठीक है, आगे बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी लेंगे मैं। ठीक है, कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, 1/6 का मतलब कितना होता है, तो ध्यान रखिए 1/6 का मतलब मैं सीधा लिख देती हूँ, आप इस तरीके से कर लेना 1/6 गुणा 100। अब इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। 16 सही 2/3% आ जाएगा। अगर आपको पूछ ले 1/7 का मतलब कितना होता है, अगर इसको प्रतिशत में बदलो तो 1/7 गुणा 100। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 सही 2/7। अब मैं देखो डायरेक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इन वैल्यू को इतनी बार याद किया है, मतलब इतनी बार यूज कर लिया है कि मेरे ये सारी चीजें रट चुकी हैं। ठीक है, आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करना, हालांकि मैं इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपके वैसे ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 1/8। 1/8 भी इनको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिए 1/8 गुणा 100। 1/8 गुणा 100 का मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, 12.5% हो जाएगा। 1/9 को भिन्न रूप में चेंज करिए, मतलब प्रतिशत में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा 1/9 गुणा 100। अब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये भी बहुत बार आता है। ठीक है, और ये कि 100 ये वाला तो मैं बोल रही हूँ ना, ये तो रट लेना एकदम अच्छे से, क्योंकि बार बार में यूज आए, कितनी बार करोगे आप इसको गुणा भाग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके पास आ जाए 1/10 तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 1/10 गुणा 100, वही 0 से 0 हट गया तो कितना प्रतिशत आ गया 10% आ गया। ठीक है, अगर आपको पूछ ले 1/11 1/11 का प्रतिशत बताइएगा तो 1/11 गुणा 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 11 के पहाड़े में 100 तो नहीं आता, लेकिन 99 आता है। कितनी बार आता है 9 बारी, तो फिर बच गया कितना 1 सही 9 सही 1/11। अगर मैं बोलूँ 1/12 का प्रतिशत बताइएगा तो 1/12 गुणा 100, इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपको पास, कितना हो जाएगा 12 × 96 होता है। ठीक है, 96 8 पर आ गया, कितना बच गया भाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 × 96, 96 फिर कितने बच गए 2 बट्टा कितना 12, तो कितना आ गया 2 तिया। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास है 2 आ गया ना, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू अगर देखो तो 1/3%। ठीक है, मेरे अच्छे से पहले से याद है इसलिए मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे अगर आपके पास में आ जाए 1/13 का भिन्न रूप बताइएगा तो 1/13 गुणा 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सही 9/13%। ठीक है, अगर आपके पास में आ जाए 1/14, 1/14 का मतलब कितना हो जाएगा 1/14 गुणा 100, इसको सोल्व करना, इसका सोल्व करते वैल्यू ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी सा है, याद है 7 यानी कि 7 से 1/7% हो जाएगा। अगर आपके पास में पूछ ले 1/15 का मतलब कितना होता है तो 1/15 गुणा 100, इसको सोल्व करना है। 1/15 गुणा 100 का मतलब कितना हो जाए 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% होता है। अगर आपसे पास में पूछ ले 1/16 का मतलब कितना होता है, अच्छा दिख नहीं रहा कि इधर से, चलो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 1/16 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिए 1/16 गुणा 1/4। ठीक है, सॉरी 1/16 गुणा 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 6 सही 1/4%। ये कुछ मैंने भिन्न रूप आपको पूरे कंप्लीट बता दिए हैं, तो बताइएगा आपको ये भिन्न रूप कैसे लग रही है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल और बता देती हूँ। जब भी कहीं क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास में का आए, एक चीज़ याद रखना, जब भी आपके पास में क्वेश्चन में का आए, से आए, ठीक है, की आए, ठीक है, तो आपको क्या रखना है, का से की संख्या कहाँ आएगी, हमेशा नीचे आती है। ठीक है, बट्टे में लेते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, 105, 140,
का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे इजी से इजी क्वेश्चन ले रही हूँ, हालांकि आगे बढ़ेंगे अपन तब थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी आएंगे। अब देखो, का से पहले जो संख्या होती है ना, वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। आपको किसको ध्यान रखना है, इस का को ध्यान रखना है। जब भी का, के, की, से जो भी आ जाए ना वर्ड, तो उससे पहले वाली संख्या को हमेशा कहाँ लेंगे, प्रतिशत के लिए बट्टे में लेंगे। तो 140 किसका पूछा है, 140 का। किसका, 105, 140 का कितना परसेंट है, तो यानी कि 105 की बात कर रहा है। प्रतिशत के लिए गुणा 100 करेंगे। अब इसको काट दो, अब 0 से 0 कटा। अब देखो दोनों संख्या कट रही है ना 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजो 35। ठीक है, ये दोबारा कट रही है, किससे कट रही है, 5 से। 15 पंजो कितना होता है, 75 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 75% आंसर आ गया। याद रखना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसको नीचे रखें कि इसको नीचे रखें। ठीक है, और अगर आपके पास में आ जाए कम अधिक आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना, अंतर कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, लाइक करते जाइएगा। मैं पूरा प्रतिशत वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। अब एक टाइप से तो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सेकंड टाइप देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या तो आपके पास या क्या आएगा, देखो आपको मैं यही वैल्यू लेके बता रही हूँ, जैसे आपके पास पूछ ले 105 से 140 कितना, मतलब कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये कम अधिक वाला एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आप पटवार की, रिट की, यहाँ तक कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, देखो मेरा जो मेन है, मैं पटवार का कंप्लीट कोर्स करवाने वाली हूँ आपको, मैथ्स का। अब देखो, जब भी आपके पास में ये वर्ड आ जाए ना, कम अधिक, ठीक है, कम अधिक, ज़्यादा से अधिक, ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको इन दोनों का अंतर देख लेना। सबसे पहले क्या देखना है, अंतर देखना है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 140। अंतर का मतलब क्या था, 140 में से बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। तो देखो 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5। यहाँ कितने हो गए, 3, तो कितने हो गए, 35। अंतर कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब मैंने अभी वही बात बताई थी, का या की या से आ जाए उससे पहले वाली संख्या, तो इससे पहले ये था। अब यहाँ का से किससे आ रहा है, देखो किससे पहले आ रहा है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो किससे आ रहा है, 105 से पहले आ रहा है। ठीक है, सॉरी 105 से बांध, तो किसको लेंगे, 140 को नीचे लेंगे कि 105 को, जल्दी से कमेंट करिएगा। आपको मैंने बताया, देखो का से पहले वाले, तो से पहले वाले, तो किससे करेंगे, 105 बट्टा, मतलब 35 बट्टा 105 गुणा 100। आपको पता है, अपने अभी देखा था, काट के देखा था, किससे कटा था ये, 5 7, भाई 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ये कितनी बार आ रहा था, 15 बार आ रहा है। 5 से दोबारा काट लो, 5 3 15 हो गए। अब बताओ मेरे को जल्दी से, 100/3 का मतलब कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया थी भाई, इसको भिन्न रूप निकालना बताया था, 100/3 आया था। अब यहाँ वो चीज़ें कॉन्सेप्ट कहाँ आने गई, देखो 100/3 का मतलब कितना था, 33 से ही 1/3। मैंने बोला ये बार बार में काम आने वाला है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसको 100/3 को सोल्व नहीं करना है ऐसे कि 3 का पहले भाग देंगे, 3 3 9 आएगा, फिर 3 लिखोगे आप, फिर 1 बचा, फिर 3 बढ़ गया, फिर 1 करोगे, फिर 3 करोगे। मैंने करके ही बता दिया। तो 33 से ही 1/3% आ गया। ठीक है, ये से वाला अधिक वाला तो मैं आपको कम वाला भी करवा देती हूँ, वरना आप सोचोगे मैडम को सिर्फ एक ही आता है। ठीक है, चलिए दूसरा भी बता देते हैं, 3 नंबर बात करते हैं। देखो टेंशन नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं कंप्लीट आप लोगों को मैथ्स का करवाऊंगी। जैसे साइंस का मैंने आपको कंप्लीट करवाया, उसी तरीके से मैथ्स का एक एक जीरो से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगी। चलिए बस आप लोग देखो, लाइक में कंजूसी मत दिखाना, लाइक करना डबल टाइम नहीं कर देना, वरना तो वो वापस से हट जाएगा। ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पास, इसी में आपको पूछ सकता है 105, 140 से कितने प्रतिशत कम है। अगर कम का आ जाए तब क्या करोगे, अब आप वही मैंने बोला, कम बोले चाहे अधिक बोले, करना क्या, दोनों का अंतर। अब यहाँ दोनों का अंतर कितना आ गया, अभी अपन ने देखा था कितना आया, 35 आया। कितना आया, 35 आया। वही किसको बट्टे में लेना है, से पहले वाले, का से आए उनसे पहले वाले मतलब 140, बट्टे में आ गए 140। अंतर से कम अधिक आ जाए तो दोनों का अंतर देखना है, तो 35
प्रतिशत के लिए 100 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35, 2 पंजो 10, तो 5 गुणा 5 कितने होते हैं 25, तो कितना प्रतिशत कम है 25% कम है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो टाइप 1 हो गया, मतलब टाइप लगाओ तो लगाओ, देखो मैं टाइप वाइप कुछ नहीं करवा रही, मेरे को तो कंप्लीट ही करवाना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगले तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ABCD वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं ना, वो भी करवा देती हूँ। अगर आपसे बोल दे A B का 20% है तो B A का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या आ जाए, ध्यान रखिएगा, दोबारा पढ़िएगा। A B का 20% है। अरे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कई बच्चे यहाँ पर जल्दी से करेंगे 120, ये लो, यहाँ ऐसा नहीं करना, पहले लैंग्वेज पढ़ो पूरी की पूरी। क्या बोला है, A B का 20% है तो B A का कितना प्रतिशत होगा। तो बताओ बट्टे में, पहले तो ये बताओ बट्टे में कौन सी संख्या लेंगे, B लेंगे कि A लेंगे। ठीक है, तो का से पहले वाली, यानी ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ए लेंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो मेरे को ए और बी लिख लेना है, सॉल्यूशन करते ए और बी। अब इसने कहा बी का 20% ए है, क्या है, देखो कोमा लगे तो इसका मतलब बी का 20% कौन है, ए है, तो ए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो बी कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो ठीक है, वरना छोड़ो, अपने को भिन्न रूप में कुछ चेंज नहीं करना। अब क्या बोला, अपने पास वैल्यू आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई। अब इसने क्या बोला है, बी ए का, तो का वाली संख्या नीचे, तो कौन आएगा नीचे, ए आएगा कि बी, जल्दी से कमेंट करिएगा तो आपको पता है कौन आएगा प्रतिशत के लिए, नीचे कौन जाने वाला है, बी। बी कितना है 20 का कितना प्रतिशत है, किसका प्रतिशत, किसके लिए पूछ रहे हैं, बी का, तो बी का मान कितना है 100 है, कितना है 100 है, गुणा 100% के लिए 100, 0 से 0, 2 पंजो 10, तो कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500%। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। कितना, कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड। अब कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है मैडम ने तो ऐसे बता दे, हमें तो किससे करना है सोल्व, हमें तो भाई फ्रैक्शन वाले से करना, मतलब भिन्न रूप में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% है ना, 20% है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, अगर मैं बोलूँ इस 20 को क्या लिख सकती हूँ मैं, जल्दी से बताओ। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब कितना, 1/5 होता है। ठीक है, अब मेरे को ए बी निकाल लो आप, ए और बी हो गया। तो अब बात करो तो बी का कितना, ये है 1, तो बी का 1, ये दोनों। अब आपको निकालना है परसेंट, तो भाई बी का, ए का मतलब 1, किसका निकालना है, का वाले संख्या नीचे, तो 1 में नीचे कर दिया, ऊपर कितना 5 गुणा 100% के लिए, तो दोबारा भी कितना आंसर आएगा 500% आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए एक भिन्न रूप में भी ले लेते हैं, तो मैंने इजी जैसे वैल्यू ली, जैसे एक मैं बड़ी वैल्यू ले ली थी ना। चलिए अगर आपके पास में आ जाए, क्वेश्चन में अगला लेती हूँ, अगर आपके पास में आ जाए पी क्यू का 28 सही 4/7% है, तो नोट्स बनाते जाइएगा भाई, ध्यान रखिएगा। पी क्यू का कितना प्रतिशत है, ठीक है, क्या है, पी क्यू का 28 से 4/7% है, तो क्यू पी का कितना % है। अब जिसको नहीं आता, मैंने अभी शॉर्ट बताई थी वो चीज़ें, देखो मैंने अभी बताया था ना 28 से 4/7 का भिन्न रूप बताइएगा, अभी मैंने बताया था आपको, देखो ये रहा, कहाँ गया, 28 से 4/7 का मतलब कितना होता है 2/60 होता है, कितना होता है 2/7। अगर जिसको ये पता है तब तो वो जल्दी से कर लेगा, वरना करेगा 28 को 7 से गुणा, फिर +4 करेगा, फिर भाग 100 का देगा, फिर भी उसका आंसर कितना निकलना है 2/7। तो मैं डायरेक्ट लिखते हैं, अपन स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि अपन ने पहले ही देख लिया है। 28 सही 4/7% का मतलब होता है 2/7 होता है। ठीक है, 2/7 इतना समझ में आया। अब यहाँ पर अपन को वैल्यू क्या पता चलेगा, कौन सा मान पी का है, कौन सा क्यू का है। तो देखो क्या हो रहा है, क्यू का 28 सही 4/7% है, क्यू का है, तो क्यू का मतलब 100 मान के कर लो, या फिर आप इससे भी मान सकते हो। ठीक है, 100 कर दिया मैंने। अब 100 का कितना 2/7% है, तो 100 का 2/7% यानी कि 2/7 गुणा 100,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करोगे तो आप कितना हो जाएगा, आप इसको सोल्व करो तो कितना कर देंगे, इसको 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 200, 200 बटा 7। ठीक है, यानी कि मैं कितना लिख सकती हूँ, 200 बटा 7 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पूछा किसका है, पी का वाली संख्या हमेशा नीचे, नीचे कौन सी संख्या चली जाएगी, पी वाली। तो पी वाली संख्या की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ करती हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 200 बटा 7। ऊपर किसका पूछा है, किसका है, तो ध्यान रखिएगा पी का। पी कितना है आपका, 100 है। ठीक है, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 700 बटा 200। प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको 2 को 7 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजो 10, तो कितना प्रतिशत, 350% आ गया। बताओ समझ में आई, मैं ऊपर कैसे लेके गई पता चला, देखो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इधर। 100 बटा ये 200 बटा 7 था, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 गुणा 7 बटा 200 लिख सकती हूँ। ठीक है, तब मैंने इसको क्या कर दिया, 700 बटा 200 कर दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मैं बोलूँ दूसरा मेथड और क्या है, क्या यही तरीका है, नहीं, इसका सेकंड मेथड भी है मेरे पास, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सेकंड मेथड के लिए। आपको पता है 28 से ही 4 बट्टा 7 का मतलब कितना होता है, 2 बट्टा 7। कितना होता है, 2 बट्टा 7। ठीक है, अब मैं बोलूँ मेरे पास किसका पता है, क्यू का। क्यू कितना मान लूँ मैं, अगर मैं क्यू को 7 मानूँ तो पी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा जो फ्रैक्शन से करें ना, सीधा यहाँ से क्यू को मैंने 7 मान लिया, क्योंकि क्यू का ही कितना है, 2%, 2 है ये। ठीक है ना, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वैल्यू किसकी, पी की, तो पी का मान नीचे, क्यू का मान ऊपर, गुणा 100, तो कितना वो की वही वैल्यू आ गई, 350%। बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है, साइंस के जैसे ये भी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मेरे को लिखने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे को लिखना पड़ रहा है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि मैं पहले से लिख के रखूँ आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ए बी से 25% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है। वो देखो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का है, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोला क्या है, ए बी से 25% अधिक है। अधिक वाला कम, अधिक वाला का, अब ये मत कर देना ए को 100 और ए को उसका सीधा। अब देखो अधिक का मतलब इससे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लिया ए, ये बी। अब क्या बोला है, ए से बी से 25% अधिक, बी से देखो इसको पढ़ो इतना, बी से 25% अधिक का कौन है, ए। तो अगर मैं बोलूँ बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, इसमें 25% यानी कितना हो जाएगा, 100 का 25% कितना होता है भाई, अगर अधिक की बात करें तो 125 होता है। कितना होता है, 125 है। किसी को नहीं निकालना आता तो पहले तो देखो 100 का 25% 25, फिर 100 में 25 ऐड करना, तो दोबारा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा भी याद रख सकते हो, 100 का 25% मतलब अधिक का मतलब 125 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, ए से तो ए वाली संख्या कहाँ से आ गई पहले। ठीक है, ए से पूछा है। ठीक है, ए से कितना परसेंट कम अधिक आ गया। आप देखो कम अधिक आ जाए, देखो मैंने भी बताया था क्या, कम अधिक आएगा तो क्या करना पड़ेगा, अंतर करना। क्या करना, अंतर करना। तो दोनों का अंतर देखो भाई, अंतर आपको पता है कितना आ रहा है, अंतर की बात करें तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है भाई, सीधा है 25 ही आएगा। अब किस से पूछा है, ए से, तो ए कहाँ जाएगा, नीचे, तो ए कितना है, 125। ठीक है, अंतर 25, प्रतिशत के लिए 100, तो 25 पंजो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20% कम है। कितना है, 20% कम है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। एक्स वाई से भी देख लेते हैं। एक्स वाई से 16 सही 2/3% कम है, तो बताओ वाई एक्स से कितना प्रतिशत
अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी और कुछ नहीं, बस आपको अगर ये आ गया ना किसको बट्टे में लेना है तो समझ में आ गया। कम अधिक है तो अंतर है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करना आता 16 सही 2/3 का डायरेक्ट मान याद है तो बहुत अच्छी बात है। कितना होता है 1/6 होता, नहीं याद है तो भाई वो गुणा करो, पहले तो 16 को 3 से गुणा करो, फिर +2 करो, फिर बट्टा 100 गुणा 3 करो, तो आंसर तो भी वही आना है। ठीक है, चाहे सीधे चलो चाहे कैसे चलो, सिलेक्शन लेने के लिए भाई स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसी को कर लेती हूँ। ठीक है, 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, इसको भिन्न रूप में अगर मैं चेंज करूँ तो इसका भिन्न रूप कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब कम अधिक की बात करें, यहाँ क्या y से 16 सही 2/3 कम है। ठीक है, अगर मैं y को 6 मानूँ, ठीक है, तो इससे एक कम मतलब 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यही x y, जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए ना तो इसमें से कम कर दो। अगर मैं बोलती 16 अधिक है तो अधिक के लिए मैं क्या 6 में 1 जोड़ देती, मतलब 7 हो जाता। ठीक है, तो x का मान कितना 5 और y का मान कितना 6 आ गया। अब पूछा क्या है, x से, देखो से पहले वाली संख्या को नीचे, तो 5 को नीचे, कम ज़्यादा के लिए क्या करते, दोनों का अंतर कितना है, 6 में से 1 गया 6 में से 5 गया कितना 1, तो 1 गुणा 100% के लिए किसके 100 से, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। एक ही बता दिया क्या, अच्छा कम वाले बताएं, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे 2 टाइप हो चुके हैं कि 2 तो कम अधिक वाला बता, डायरेक्ट परसेंट वाला बता दिया। अब अगर आपके पास 3 संख्याएं आ जाए तब कैसे करोगे, तो चलिए 3 संख्या भी देख लेते हैं। कौन सा टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। आप बस प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहिएगा, मेंटेन करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करो ना करो, कम से कम 5 लोगों तक तो पहुंचा दो। ठीक है, इतना तय करना, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा अगला, 2 संख्याएं a तथा b, तीसरी संख्या c से क्रमशः 20%, ठीक है, क्रमशः 20% अधिक, कम अधिक वाले ले लेते। ठीक है, अधिक एवं 10% कम है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब देखो 2 चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहली कीवर्ड तो देखो संख्या है, चलो कोई कम अधिक तो देखेंगे। सबसे पहले वर्ड क्या, से पहले वाली संख्या, यानी कि कौन नीचे आएगा, ए वाली वैल्यू आएगा। अब यहाँ दूसरे क्या, कम अधिक का आ गया, तो कम अधिक का मतलब क्या आ जाएगा, अंतर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अंतर आएगा। अब देखो यहाँ संख्या कितने, ए बी, पढ़ो क्वेश्चन, 2 संख्याएं ए तथा बी, तीसरी संख्या किससे, सी से क्रमशः 120% अधिक और एक क्या है, कम है। दोनों बराबर मत कर देना, ये कम अधिक भी नाम ध्यान रखना, कौन सी ज़्यादा बोल रहा है कौन सी कम बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लिख लेते, ए बी सी लिख दिया। किससे, कभी भी ध्यान रखना एक संख्या से तुलना करनी है। आप चाहे किसी को भी 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी मान लो, आप पे कोई बाउंडेशन है, लेकिन इजी करना है अगर क्वेश्चन, तो जिससे पूछा है ना उसको सबसे पहले कर लो। किससे पूछ रहे हैं, ये 100 से कर रहे हैं, सी से करना, तो सी से ए कितना है 20% अधिक, तो 100 का 20% अधिक कितना 120। सी बी कितना है 10% कम, तो 100 का 10% कम कितना करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 90। अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, देखो सब में 0 0 है, 0 काट दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 12 9 10। अब पूछा क्या है, बी ए से कितना % कम है, यानी कि अंतर पूछ रहा है किसका, ए और बी का अंतर है। तो 9 और 12 में अंतर बताओ कितना है, तो आपको पता है इन दोनों का अंतर कितना है भाई। 12 में से 9 गए, कितना बचे 3 बचे, अंतर कितना आ गया 3 का आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब से वाली संख्या नीचे, तो से कौन है 12 भाई, से मतलब ए वाली संख्या, ए कितना है 12, तो 12 को नीचे लिखा, अंतर किया, गुणा क्या कर दिया 100 से कर दिया। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 300/5
12। 300/12 को आप सोल्व करना, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। काट देना, 2 से काट लो चाहे, अगर ज़्यादा नहीं आए तो। भैया आपको 12 का पहाड़ा याद नहीं है, वरना तो 12 दूनी 26, ठीक है, 12 दूनी 24, सॉरी 26 का नाम आ गया, सॉरी, 12 दूनी 24, 24 फिर कितना 6 बच गया, 0, 12 पंजो कितने होते हैं? 60 होते हैं। 12 का नहीं आता, 2 से काट लो, कितना हो जाएगा? 2 छिक 12, ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। फिर और काटना तो लास्ट में 25 आंसर आ जाएगा, वरना डायरेक्ट कर लो। 12 दूनी 24, पीछे कितने बच गए भाई? 6 बच गए। 6 0 मतलब 0 60 हो गए। 60 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। 12 पंजो 60 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के नाम से भी दे, जैसे मान लो कि आपका कोई नाम मान लेते हैं, जैसे मान लो निशा, ठीक है। निशा मेरा ही नाम ले लेती हूँ ना, अच्छा नाम है इसलिए। निशा का वेतन राधा से, राधा तथा श्याम से, ठीक है, श्याम के वेतन से क्रमशः 20% कम तथा 20% अधिक है। तो बताओ शाम का वेतन राधा के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? वही ऊपर वाला मेथड चलाना है, बस मैंने यहाँ नाम लिख दिया। पार्ट कितने कितने लोग हैं भाई? निशा है एक, तो राधा है, श्याम है। पहले कौन है? निशा का वेतन राधा तथा श्याम के वेतन से क्रमशः 20% कम और 20% अधिक है। तो बताइए श्याम का वेतन राधा के वेतन से किससे से पहले वाली संख्या क्या आ रही है? राधा आ रही है, तो राधा बट्टे में जाएगी। तो सबसे पहले तो तीनों का नाम लिख दो। निशा लिखा आपने, फिर कौन है? राधा है, फिर कौन है? श्याम है। देखो ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिया है जानबूझ के, क्योंकि मेरे को पता है एक संख्या अगर सीधा का सीधा इसको 100 मान के कर तो सीधा सीधा कर लेते। अब यहाँ क्या पूछा आपने? निशा का वेतन राधा से तो कितना है? 20% कम है, और श्याम से कितना है? 20% अधिक है। आप क्या करो, राधा को 100 मान लो, ठीक है। तो राधा से तो निशा का वेतन कितना है भाई? 20% कम है, तो 100 का 20% कम किया मतलब 80 कर दिया, ठीक है। और क्या है भाई? निशा का वेतन राधा से तो 20% कम है और श्याम से कितना है? 20% अधिक है, ठीक है। क्या बोला है? अधिक है ना, ठीक है। इससे अधिक है मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ भाई? अधिक का करना मतलब श्याम से कितना है? इसका अधिक है। तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या बोल सकती हूँ मैं? 80 कितना भाई? 120 की बात कर ले तो कितना हो जाएगा? अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 200/3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया दोबारा बताऊं? कमेंट करिएगा। आपको क्या करना, देखो मैंने क्या लिखा है, निशा मतलब श्याम की वेतन से, इस वेतन से कितना, अगर आप करके देख लो 20% अधिक है कि नहीं है। ये अगर देखोगे ना तो ये पूरा 80 निकलेगा, ठीक है, 20% अधिक निकलेगा। अब क्या पूछा है? राधा के वेतन से, तो राधा का वेतन नीचे आ जाएगा। किससे पूछा है? अंतर, कम ज़्यादा पूछा है, ठीक है, कम ज़्यादा तो अंतर करना है। किस किस का पूछा है? एक राधा और एक श्याम, राधा और श्याम का अंतर कर लो। अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 - 200/3 प्रतिशत के लिए 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 - 200/3, ठीक है। ये 100 से कितना हो जाएगा बेटा? 100 × 100, ठीक है। तो ये तो कट गया, आपको पता है 300 में तो 200 गया, कितना बचा? 100/3, 100/3 दोबारा आ गया। मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 33 से 1/3 आंसर आ गया। कितना आ गया? 33 से 1/3 आ गया, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आगे और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन क्लास क्या है थोड़ी बड़ी हो गई है। पहले मेरे को ये बताओ क्लास कैसी लगी, उसके बाद में मैं आपको कल कंप्लीट जो प्रतिशत है वो मैं पूरा करवा देती हूँ।
शायद मैं आप लोगों के लेके आज, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, तो मैं कल क्या करूँगी, आप लोगों के क्वेश्चन पहले ही लिख लूँगी, ठीक है, फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट करवा दूँगी, ठीक है। लगभग मैं 100 क्वेश्चन करवाऊँगी, इनके 100 क्वेश्चन में आपका प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। राइटिंग देखो ऐसी है, पर ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।